नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम लोग सोलर सिस्टम से यह दूसरा लेक्चर है और पहले वाले लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसमें हम लोग 1 से लेकर 25 तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। और यह दूसरा लेक्चर में हम लोग 25 से लेकर 65 तक कवर करेंगे और दूसरा लेक्चर में ही आपको सोलर सिस्टम से पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और दोस्तों ये पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उस प्रकार अपना नोट्स तैयार करेंगे और अपना पढ़ेंगे। और दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी लीजिए, बीपीएससी लीजिए, सीजीएल ले लीजिए या बीएसएससी ले लीजिए या यूपीएससी ले लीजिए या यूडब्ल्यूपीएससी, एमडब्ल्यूपीएससी, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला यह वीडियो है। और दोस्तों हार जाओ पर हार मत मानो। जिंदगी दोस्तों कुछ नहीं है, जिंदगी कुछ नहीं है। मान लिया तो हार है, अगर ठान लिया तो जीत है। तो आज से जीवन में मानना नहीं है, कोई भी काम करना है ठान कर करना है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर से कर लीजिएगा। और दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और बहुत सारे टॉपिक पर जो है वह वीडियो बना दिए गए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आकार के संदर्भ में देखा जाए तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल जो है वह डैश क्रम पर आती है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी कितने क्रम पर आती है आकार के अनुसार। दोस्तों द्रव्यमान के अनुसार यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, न घनत्व के अनुसार हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आकार के अनुसार। क्वेश्चन को आप देखकर जो है वह आंसर टिक कीजिएगा, सही कीजिएगा, ठीक है। आप बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, ना तो गलती हो, आता हुआ प्रश्न गलती होते हैं तो यहीं से लोग जो है निकलते हैं। तो आप देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए आकार के अनुसार है वह सौरमंडल में कितने नंबर पर जो है वह पृथ्वी है। तो पृथ्वी का आकार के अनुसार देखा जाए तो 5वें नंबर पे है। और जो है पहला नंबर पर दोस्तों कौन सा है तो बृहस्पति है, ठीक है। बृहस्पति है पहला नंबर पर। और दूसरा नंबर पर बात किया जाए तो शनि है दूसरा नंबर पर, शनि। और तीसरा नंबर पर बात किया जाए तो वरुण है। चौथा नंबर पर अरुण है और 5वां नंबर पर पृथ्वी है जिस पर हम लोग निवास करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए, नीला ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। जब आप अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी जो है वह 2/3 हिस्से पर पानी ही पानी नजर आता है, जिसके कारण हम लोग नीला ग्रह के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एसएससी 2016 में दोस्तों पूछा गया है। ये मत भूलिए कि आपको एसएससी में ही खाली पूछा गया है और अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है तो मंगल और शुक्र है। देखिए ये पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ जो ग्रह है दोस्तों इसका नाम है शुक्र, ठीक है। और ये दोस्तों ये जो ग्रह है इसका नाम है मंगल, ठीक है। तो यही बोला है कि पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह कौन सा है तो शुक्र और मंगल। तो आपके ऑप्शन में रहेंगे शुक्र और मंगल, वहां आप जाइएगा। दोस्तों ऑप्शन लिखने में थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाती है और लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसके कारण क्वेश्चन और आंसर आपको साथ साथ बता दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखीय परिधि लगभग है मध्य रेखीय की, ठीक है। अगर यही विषुवत रेखीय परिधि बोला जाए तो 40,075, ठीक है, किलोमीटर यहाँ पे भूमध्य है और ये विषुवत है, ठीक है। आप याद रखिएगा दोनों का अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल की आयु जो है वह लगभग कितनी पुरानी है तो 4.6 मिलियन वर्ष पुरानी है पृथ्वी की आयु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है तो विकिरण द्वारा जो है वह पृथ्वी जो है सौर ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की औसत तापमान क्या है तो 16 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की जो औसत तापमान है दोस्तों वह 16 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आपके तो ऑप्शन में रहेंगे आपके 10 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस और इनमें से कोई नहीं, चाहे इनमें से अधिक, ठीक है। तो ऐसे रहेंगे क्वेश्चन, आपको ऑप्शन रहेंगे, उस हिसाब से आप लोग
सही लगाइएगा, जहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा वहाँ आप लोग सही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध ग्रह के उपग्रह की संख्या है। तो बुध ग्रह में दोस्तों उपग्रह नहीं है, 0 है उपग्रह, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ी सी पृथ्वी के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वी से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, नंबर के ग्रह है आकार में, ठीक है, और चंद्रमा की दूरी देखा जाए पृथ्वी पर से तो दोस्तों 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। अगर देखा जाए समुद्र तल से, अगर ऊंचाई देखा जाए ऊंचाई देखा जाए पृथ्वी पर से तो सबसे अधिक ऊंचाई जो है वह माउंट एवरेस्ट की है, 8,848 मीटर, ठीक है। अगर गहराई की बात करें, समुद्र स्थल से गहराई की बात किया जाए सागर की, तो 11,033 मीटर, ठीक है। और ये जो सागर है वो मैरियाना सागर है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। और दोस्तों बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितना है? 0 है, एक भी उपग्रह नहीं है बुध पे। और आइए थोड़ा हम बुध पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह की कौन जो है वह बुध है, छोटा ग्रह। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है वह बुध कर लेता है 88 दिन में। 88 दिनों में बुध परिक्रमा कर लेता है सूर्य का। अपने अक्ष पर दोस्तों यह 59 दिनों में घूम जाता है, 59 दिनों में घूम जाता है, ठीक है। बात किया जाए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इसको दोस्तों आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। तो बुध और शुक्र को आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में होने के कारण, ठीक है। और बुध का एक दिन पृथ्वी के लिए 90 दिन के बराबर होता है। कितने दिन के लिए? 90 दिन के लिए बराबर होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 दिन होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो देखो देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा, ऐसे पूछ देता कि बुध जो है वह परिक्रमण सूर्य के कितने दिनों में कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए बुध नक्षत्र में एक वर्ष में जो है वह दिनों की संख्या, ठीक है, जो कितने दिन में करती है? तो 88 दिन में करती है, ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन जो है वह घुमा के पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रह चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ठीक है, तो बुध तथा शुक्र, ठीक है, ये चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि आकार के अनुसार शुक्र हमारे सौरमंडल का देखा जाए तो ये 6ठा नंबर के ग्रह है। 6ठा नंबर के ग्रह कौन है? जो शुक्र है, ठीक है। तो पहला नंबर बृहस्पति, दूसरा नंबर शनि, तीसरा नंबर वरुण, और चौथा नंबर अरुण, और पांचवा नंबर बृहस्पति, और छठा नंबर जो है वह शुक्र है, और सातवां नंबर मंगल है, मंगल, और आठवां नंबर जो है वह बुध है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों, जो कि बीपीएससी 1996 में पूछा गया है? तो शुक्र ग्रह सबसे दोस्तों गर्म ग्रह है। देखिए सूर्य के नज़दीक जो ग्रह है उसका नाम है बुध। तो बुध जो है वह गर्म ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन सूर्य से देखा जाए तो दूसरे नंबर के ग्रह शुक्र है, ठीक है, जो कि ये सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, और शुक्र ग्रह को ही भी दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है? तो शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा, इवनिंग स्टार, भोर का तारा, गुड मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, जिसके कारण हम लोग वीनस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह जो है वह कक्षा में रहता है? तो शुक्र ग्रह, ऐसे तो सब कक्षा ही में रहता है, लेकिन
यहाँ पे दोस्तों जैसे ऑप्शन जाएगा वैसे आप कीजिएगा। तो पृथ्वी के निकट, निकट बोला है तो क्या है, शुक्र है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको शुक्र रहेंगे तो मंगल नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर मंगल रहते हैं तो शुक्र नहीं रहेंगे, आप लोग देखकर वहाँ पे सही कीजिएगा। तो UPSC 91, 92 और 93, 10 MPPSC 93 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि SSC 2009 में, MPSC जो है वह 1996 में पूछा गया है। और बृहस्पति ग्रह दोस्तों इसको भारी ग्रह भी कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह पर देखा जाए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह पर तो उपग्रह दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा उपग्रह की बात किया जाए तो आपके एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे, सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह की उपग्रह कौन है? तो गैनीमीड है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और जो है वो आपको याद रखना है कि चंद्रमा, बृहस्पति पर चंद्रमा की संख्या कितना है, ठीक है। चंद्रमा तो 53 चंद्रमा है, सबसे ज़्यादा बृहस्पति पर ही चंद्रमा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों बृहस्पति ग्रह जो है दोस्तों ये हल्का ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में डैश स्थान है दोस्तों? तो पहला स्थान है, आकार के अनुसार बोला है दोस्तों। अगर घनत्व के अनुसार बोलेगा तो पृथ्वी है, घनत्व के अनुसार जो है सौरमंडल में पृथ्वी सबसे पहला ग्रह है, लेकिन आकार के अनुसार पहला ग्रह बृहस्पति है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति ग्रह। मीथेन जो है बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं अथवा चंद्र है? चंद्र माने चंद्रमा है, ठीक है, तो बृहस्पति। तो चंद्रमा की संख्या बृहस्पति पर दोस्तों कितना है? तो 53 है। चंद्रमा कितना है? 53 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है, तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, ठीक है, आपको याद रखना है, जो कि SSC CGL 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और यही एग्जाम में नहीं, हर एक एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों जिंदगी कुछ नहीं है, संकल्पों का परिणाम है। अगर इंसान मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, तो मजबूत सोच के साथ आगे बढ़ता है, तो वह कभी भी गिरता नहीं है। और जो कमज़ोर मन, जो कमज़ोर अपने आप को समझता है, वो अक्सर गिर जाता है, ठीक है। तो आपको मजबूत संकल्प कर कर चलना होगा। और दोस्तों मानना नहीं है, ठानना है। कोई भी काम करना है तो ठान कर आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति की वलय होता है तो सिलिकेटों का बना हुआ, ठीक है, बृहस्पति का वलय जो होता है वह सिलिकेटों का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मंगल की सतह लाल होने के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल पर दोस्तों चंद्रमा की संख्या की बात किया जाए तो चंद्रमा की संख्या 2 है। मंगल पर कितने हैं? 2 चंद्रमा है। और उपग्रह भी 2 हैं, ठीक है। और पहला उपग्रह का नाम है, एग्जाम में दोस्तों पूछ दिए जाते हैं, पहला उपग्रह के नाम है फोबोस, और दूसरा उपग्रह के नाम है डिमोस। फोबोस और डिमोस जो है वह सौरमंडल का छोटा उपग्रह है, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में डैश स्थान है? तो 7वां स्थान है मंगल का, ठीक है, आपको याद रखना है। और 8वां स्थान बुध का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह है तो नेपच्यून से ठंडा, प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से गर्म और जुपिटर से गर्म। तो नेपच्यून से गर्म है, शनि ग्रह है, नेपच्यून से गर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में डैश स्थान है, जो कि 16 में पूछा गया है दोस्तों। तो दूसरा स्थान है हमारे आकार में देखा जाए तो दूसरा स्थान शनि का, और पहला स्थान बृहस्पति का, और तीसरा स्थान वरुण का, चौथा स्थान अरुण का, 5वां स्थान पृथ्वी का, 6ठा स्थान शुक्र का, और 7वां स्थान मंगल, 8वां स्थान बुध। ये दोस्तों बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है? तो यह
15 वर्ष लेता है, इसको देखा जाए दोस्तों तो 29 साल 29 ईयर 5 महीने 29 ईयर 5 महीने यह समय लेता है। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों शनि पे तो चंद्रमा की संख्या दोस्तों 53 है और उपग्रह की संख्या दोस्तों यहाँ पे 82 है। और सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन है दोस्तों, टाइटन, जो कि एग्जाम में आपको पूछ दिए जाते हैं। शनि ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। और वलयों की संख्या यहाँ पे देखा जाए तो 7 वलयों है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौरमंडल में डैश स्थान है? तो तीसरा स्थान है आकार के अनुसार, ठीक है। और सर्वाधिक ठंडा वाला ग्रह है यूरेनस। और दोस्तों यहाँ पे हीलियम, मीथेन, लिथियम, अमोनिया जैसे यहाँ पे गैस मिलते हैं। और चंद्रमा यहाँ पर देखा जाए चंद्रमा की संख्या तो 13 चंद्रमा की संख्या है और उपग्रह 14 है। उपग्रह दोस्तों यहाँ पे 14 है और यह परिक्रमण जो है वह सूर्य के कर लेता है। यह 164 वर्ष साल में करता है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा डैश माने परिक्रमण यह लेता है तो दोस्तों हो जाएगा 84 वर्ष में लेता है यूरेनस, ठीक है। यूरेनस यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों यूरेनस 84 साल है कि 164 साल है, आप लोग देखकर कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा मिस्टेक मुझे हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण, पृथ्वी, शुक्र और इनमें से कोई नहीं, तो वरुण ग्रह सबसे ठंडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में डैश स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर वरुण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है तो नेपच्यून, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों टाइटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा एक है तो ग्रह है, तारा है, उपग्रह है, उल्का है, तो क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। दोस्तों ये उत्तराखंड पीसीएस 2009 में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीलोनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो वह इसके भार जो है में परिवर्तन होगा, किंतु द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान में इसका परिवर्तन नहीं होगा लेकिन भार, वजन में इसका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप अगर चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, अगर एक दूसरा आदमी अगर बात कर रहा है तो वहाँ पे सुनेगा नहीं। तो जितने भी झगड़े होते हैं यहाँ पे वायुमंडल पर लेके चले जाओ, झगड़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वहाँ पर एक दूसरा का आदमी नहीं सुनेगा। प्लस यहाँ पे मान कर चलो कि पृथ्वी पर 100 kg का एक आदमी है, ठीक है, और वहाँ पर जाने के बाद चंद्रमा पर वह 10 kg का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों क्या नहीं है, वहाँ पे द्रव्यमान तो है लेकिन भार में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को, जो कि यह 9वां ग्रह था, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा इसको हटा दिया गया क्योंकि वो दूसरे की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, अपने कक्षा में न घूमने के कारण ये इसको हटा दिया गया, तो प्लूटो ग्रह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो है वह चक्कर लगाता है मंगल और बृहस्पति ग्रह को, आपको याद रखना। कई बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यूडॉल पीएससी 2008 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित जो है वह करते हैं? तो पायरोमीटर से, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 1 से लेकर 63 तक कवर कर लिए हैं 2 वीडियो में। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे और हम लोगों ने सौरमंडल से पूरे जुड़े हुए पॉइंट और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सौरमंडल में, और दोस्तों कूट वाले जो प्रश्न हैं उसको भी हम लोग करेंगे और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो कूट वाले प्रश्न आपको देंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और दोस्तों अगर लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे ये होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन जो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।